बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बर वक्त लोन ऐप बज़ाहिर इंतहाई सादा और तकरीबन बिला सूद या बहुत थोड़े से सूद का लोन महसूस होता है। अवाम, नौजवान, बच्चे और बच्चियां खास कर अपनी छोटी सी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए लोन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन लोन मिलने के बाद अजीब सूरत हाल शुरू हो जाती है। ऐप के जरिए आपके टेलीफोन में जो नंबर मौजूद होते हैं वो बर वक्त ऐप के पास चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो वापसी का तकाजा करते हैं। अगर आप अदायगी नहीं कर सकते तो वो 50,000 लोन के पीछे 6,000 रुपए लेकर पैकेज रिन्यू करवा देते हैं, मतलब नए सिरे से लोन। इनका मकसद लोन वापस लेना है ही नहीं, सिर्फ रिन्यू करना है। 6,000 रुपए लेकर इस तरह वो 5-6 माह में असल रकम के बराबर पैसे वापस ले जाते हैं, मतलब सालाना 200% सूद। अगर आप लोन रिन्यू करवाने की पोजीशन में नहीं तो वो ऐप के जरिए हासिल किए गए आपके अजीज व अकारिब के नंबरों पर फोन करने की धमकी देते हैं, जिस पर ब्लैकमेल होकर आप लोन रिन्यू करवाने पर तैयार हो जाते हैं। इस काम के लिए बर वक्त ऐप ने ब्लैकमेलर गुंडे रखे हुए हैं। मजीद ये कि अगर कोई बंदा लोन वापस करने को तैयार हो जाता है तो ये लोकल ब्लैकमेलर आपको इजी पैसा या चैस कैश नंबर देते हैं कि इस नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवा दें। जब आप पैसे ट्रांसफर करवा देते हैं तो वो फोन सिम हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है और बर वक्त ऐप के अभी भी आप मुकम्मल मकरूज हैं। इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। कुछ लोगों के घरों या रिश्तेदारों के यहाँ जब कॉल्स गईं तो बच्चे बच्चियों ने खुदकुशी की कोशिश की या जान से गए। मेरी गुजारिश है बर वक्त ऐप से बचें। जो लोग फंस चुके हैं वो अपने घर बात करें और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन इत्तला दें। अगर धमकी आमेज कॉल जान ना छोड़ें तो FIA को ऑनलाइन दरखास्त दें और इसकी रसीद बर वक्त ऐप की तरफ से आने वाले नंबरों को सेंड कर दें। सबसे आसान तरीका है अपनी फैमिली और अहबाब की मदद हासिल करें, एतमाद में लें और बर वक्त टीम को लोन की वापसी के बारे में डिस्कस करने के बहाने बुलाएं और इनकी खूब धुलाई करें। आप अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को इस ब्लैकमेलर गिरोह से बचाया जा सके। किसी के पास स्टेट बैंक या FIA का ऑफिशियल हैंडल है तो प्लीज टैग या मेंशन करें। मजीद सितम ज़रीफी ये है कि बर वक्त ऐप की एडवर्टाइजमेंट सारा दिन टीवी, अखबारात और सोशल मीडिया पे चलती है। हुकूमती अदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर ये मुल्क की तारीख के बड़े स्कैंडल के तौर पर सामने आएगा। इस पर प्रोग्राम होंगे, आर्टिकल लिखे जाएंगे, व्लॉग होंगे, ट्विटर ट्रेंड बनेंगे। गुजारिश है इस पर बर वक्त तहकीक की जाए और एक्शन लिया जाए। खुद भी इस फ्रॉड से बच जाएं और अजीज़ो अकारिब को भी इससे बचाएं।